गुरुमुखो, आज का सत्संग बहुत ही अनमोल है। सभी गुरुमुख ध्यान पूर्वक सुने और रूहानी लाभ उठाए। गुरुमुखो, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी का अपने प्रेमियों के साथ एक अद्भुत व अगम नाता होता है, जिसे आम संसारी जीव नहीं समझ सकते। यह केवल गुरुमुख जन ही जानते हैं, जो हर पल अपने मालिक की याद में रहते हैं। मालिक भी उनकी हर प्रकार से संभाल करके उन्हें भक्ति धन से माला माल करते हैं। ऐसे ही श्री आनंदपुर में काशीपुर के प्रेमियों ने सन 1907 में व्यास पूजा के पर्व पर विनय की कि प्रभु काशीपुर को अपने पावन दर्शन से कृतार्थ करे। हर समय यही दिल में लगन लगी रहती है कि श्री प्रभु जी हमारी विनय को अवश्य स्वीकार करेंगे। और महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि प्रेमी, हम भी तो प्रेमियों के दिल में बसते। हमारा ध्यान भी सदैव गुरुमुख प्रेमियों की भावना को पूर्ण करने के लिए आतुर रहता है। आप चलकर तैयारी करो, हम शीघ्र ही आएंगे। उन गुरुमुख प्रेमियों के मन की साध पूर्ण हुई। उनके हृदय में प्रेम का सागर ठाटे मारने लगा। वैसे तो पूरा वर्ष ही प्रेमी सितंबर मास का इंतजार करते हैं और श्री प्रभु जी का शुभ जन्म दिवस मनाने के लिए नए उत्साह नई स्फूर्ति से आश्रम में तैयारियां आरंभ कर दी जाती हैं। इस बार तो काशीपुर के आश्रम में प्रेमी गुरुमुखों ने जोर शोर से तैयारियां करनी शुरू कर दी। यह किसी को भी मालूम नहीं था कि प्रभु कृपा कब करेंगे। सब मस्ती में दिन रात सेवा में जुटे हुए थे। बाई भी भक्तों को प्रातःकाल से ही स्वयं निर्देश दे रही थी और साथ ही साथ निरीक्षण भी कर रही थी कि काशीपुर में प्रभु आगमन की खुशखबरी एक दूसरे के माध्यम से दूर दूर तक फैला दी गई। संगतें आश्रम पर आती केवल एक ही प्रश्न पूछती थी कि भगवान कब आ रहे हैं। कोई प्रेमी कहता कि हमें श्री आनंदपुर से विदित हुआ है, तो कोई कहता है हमारे महात्मा जी ने हमें बताया है। बाई जी विस्मित होकर उन्हें यही कहती हैं कि हमें तो मालूम नहीं कि श्री प्रभु जी कब आएंगे। ऐसा कहकर उन प्रेमी गुरुमुखों को जलपान करवाते। रामनगर, बाजपुर, रुद्रपुर, पंजाब जिले जहां भी मालूम हुआ, वह इस सेवा के सुअवसर को खोना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि विदेश से भी आए कुछ प्रेमी आ पहुँचे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो सारी सृष्टि ही सेवा में जुटी हो। सबके दिल में एक ही धुन सवार थी कि हमारे करुणा देश दया सिंधु भगवान अवश्य ही 20 सितंबर को यहाँ मनाएंगे। 20 सितंबर यहाँ मनाएंगे। शुभ जन्म दिवस के शुभ दिन प्रातः श्री प्रभु जी ने अपनी श्री मौज से महात्मा शब्द प्रेमानंद जी को फरमाया कि बाई भक्ति कृष्णानंद जी को फोन द्वारा आशीर्वाद देकर यह श्री आज्ञा दें कि वे इस आश्रम का छोटा मुहूर्त आज कर लें और इस आश्रम का नाम आदर्श धाम होगा। श्री आज्ञा सुधार्य कर बाई जी ने उपस्थित समस्त संगत को शुभ आशीर्वाद सुनाकर आश्रम का मुहूर्त कर दिया। इसके पश्चात कुछ बाहर से आई हुई संगतें घरों में वापस जाने लगी और कईयों के मन में अभी भी यह दृढ़ निश्चय था कि श्री प्रभु जी अवश्य यहाँ पर पधारेंगे।
श्री आनंदपुर में से 2 महात्मा जनों को यहाँ की सुव्यवस्था देखने के लिए भेजा गया। उन्होंने यहाँ का सारा प्रबंध आश्रम के समीप ही हेलीपैड बनाने का कार्य तीव्रता से आरंभ हो गया और भक्तजन पुनः सेवा में जुट गए। महात्मा जनों को यह भी निर्देश था कि श्री प्रभु जी के शुभ आगमन का समाचार गुप्त ही रखा जाएगा। 28 सितंबर को महात्मा भक्तों की एक पिकअप श्री आनंदपुर से यहाँ पहुँच गई। अन्य भाईजन एवं महात्मा जन भी यहाँ पहुँचने लगे। देखते ही देखते कोई कार से तो कोई बस द्वारा यहाँ पहुँच गया। वायु वेग की तरह न जाने दूर दूर तक यह खुशखबरी कैसे फैल गई। आदर्श धाम में पांव रखने की जगह भी नहीं थी। जहां तक दृष्टि डालो हॉल, कमरा एवं सड़क सब संगतों से भरे हुए थे। आसमान में कोई भी विमान गुजरता हुआ दिखाई देता तो सबकी आंखें उत्सुकता से उस ओर देखने लगी कि हमारे श्री प्रभु जी के श्री दर्शन अवश्य होंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री संत नगर में कृपा की और श्री संत नगर के बाहर के बगीचे की और खाली स्थान पर हेलीपैड बनवाया, जिससे शरणागत गुरुमुख प्रेमियों को यह पहले ही विदित हो गया कि भक्त वत्सल करुणा निधान महाप्रभु जी उनकी हार्दिक भावना को पूर्ण करने के लिए हेलीकॉप्टर में विराजमान होकर प्रस्थान करेंगे। भक्त महेंद्र धीर जी ने दिल्ली से हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की। आकाश में ऊंचाइयों को छूता हुआ हेलीकॉप्टर निर्धारित दिन एवं निर्धारित समय पर श्री संत नगर की भूमि पर उतरा। रात्रि समय अचानक ही मौसम खराब हो गया। बादलों से आकाश ढक गया और तेज आंधी चलने लगी। उस समय महाप्रभु जी विश्राम में थे। पायलट ने मौसम की गंभीरता को भांपते हुए महात्मा जी से निवेदन किया कि ऐसे मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता। महात्मा जी ने आपस में विचार विमर्श कर काशीपुर में सूचना दे दी कि मौसम अत्यधिक खराब होने के कारण महाप्रभु जी का कार्यक्रम लगभग असंभव प्रतीत होता है। जैसे ही श्री प्रभु जी ने विश्राम से उठकर महात्मा जी को आवाज लगाई तो महात्मा जी ने पूरा वृत्तांत से चरणों में विनय किया। गुरुमुख प्रेमियों की तड़प, उत्सुकता और विह्वलता आपको चैन कहाँ लेने दे रही थी। श्री वचन हुए कि महात्मा जी उड़ान द्वारा नहीं तो बस या ट्रेन द्वारा किसी भी मार्ग से हमें काशीपुर अवश्य पहुंचना है, वहां का कार्यक्रम कैंसिल नहीं करना है। उधर काशीपुर में संगतों को सूचित किया जा चुका था और संगत में सभी सत्संग भवन में सब कार्यक्रम किया गया और महात्मा जनों के सत्संग प्रवचनों के पश्चात प्रसाद बांटा गया और यह घोषणा कर दी गई कि सबके लिए लंगर तैयार है। सब संगत व प्रेमी जन लंगर खाकर घर वापस जा सकते। बिन पानी मछली की न्याय सबके हृदय में एक ही कसक समाई हुई थी कि करुणा के अवतार श्री परमहंस दाता दयाल जी के श्री दर्शन अवश्य होंगे। संगतों ने लंगर में भोजन तो किया परंतु वापस जाने के लिए कोई टस से मस न हुआ, मानो उन्हें किसी ने कुछ कहा ही न हो। इधर श्री प्रभु जी ने आसमान की ओर देखा और तीव्र मौज के सम्मुख मौसम ने अपना रंग बदला। आसमान साफ हो गया, हल्की हल्की वायु चलने लगी और पायलट ने भी उड़ान भरने का अनुमोदन किया। बस फिर क्या था, काशीपुर में बाई जी को शुभ आगमन का समाचार मिल गया। बाई जी के निर्देशानुसार प्रबंधक सेवकों ने आश्रम के सभी गेट बंद कर दिए और सब अपने अपने सेवा स्थान पर पहुंच गए। गुरुमुख प्रेमी
तथा संगतों के हृदयों में मानो ढोल मृदंग शुभ आगमन के समाचार से बज उठे। दसों दिशाओं में जय जयकार की ध्वनि झंकृत होने लगी। बाहर कहीं खड़े होने का स्थान नहीं था। बेबस होकर सब गेट पुनः खोल दिए गए। हॉल संगतों से खचाखच भर गया। यहाँ तक कि हेलीपैड वाला स्थान भी संगतों से भरपूर भर गया। प्रेम सिंधु दीन बंधु श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री संत नगर में अपने भवन से लिफ्ट द्वारा नीचे उतरे। महात्मा विचार दशानंद जी और बाई शीतल भक्तियानंद जी एवं समस्त गुरुमुख मंडली ने उच्च स्वर में जयकारे बुलाकर श्री प्रभु जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रेमियों ने सुखद सुमंगल शुभ यात्रा के लिए शुभकामनाएं अर्पित की। आप श्री कार में मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रेमियों को आशीर्वाद देते हुए हेलीपैड तक पहुंचे। थोड़ी दूरी पर एक और भक्तनियां खड़ी थी और एक और भक्तजन पंक्तिबद्ध खड़े थे। सबने हाथ जोड़कर जयकारे बुलाए। कार से उतरकर चारों ओर कृपा दृष्टि करते हुए निजी सेवादारों सहित आप हेलीकॉप्टर में विराजमान हो गए। इधर काशीपुर में शुभ आगमन के मधुर गीतों की स्वर लहरी में सब अपने हृदय में श्री दर्शन की लालसा लिए प्रतीक्षारत थे। 30 सितंबर सन 1907 को दोपहर 11:45 पर आकाश से गुजार की मीठी आवाज ने सबका ध्यान ऊपर की ओर आकर्षित किया। पुनः जयकारे गूंजने लगे। श्री प्रभु जी के हेलीकॉप्टर ने आदर्श धाम के ऊपर से परिक्रमा करते हुए एक चक्कर काटा और मंद मंद गति से प्रेमियों के नैनों की प्यास बुझाने लगे। हृदयों को शीतल बनाने के लिए नयनाभिराम सुख सागर भगवान श्री परमहंस दाता दयाल जी का वह पुष्पक विमान हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर आ खड़ा हुआ। महाप्रभु जी उतरकर रंग बिरंगे पुष्पों से सुसज्जित कार में विराजमान हो गए। सुस्वागतम के मल्हार गाते हुए एवं शगुन मनाते हुए प्रेमियों पर अपनी प्यार भरी दृष्टि फिराते हुए श्री प्रभु जी ऊंचे सिंहासन पर आसीन हुए। उस समय मुखमंडल की आभा करोड़ों सूर्य और चंद्रमा की दीप्ति को लजा रही थी। आपने सब और दूर दूर तक निहारा और फरमाया कि आज सब प्रसन्न हैं। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो आप स्वाति बूंदों की बरसात कर रहे हो और प्रेमी पपीहे जी भरकर इन बूंदों का रस पान कर अपनी प्यास बुझा रहे थे। करोड़ों जन्मों के पुण्यों के फलस्वरूप विरले विरले जीव ही ऐसे अद्भुत स्वरूप के दर्शन कर पाते हैं। तभी आपने निज मुख से श्री वचन फरमाए कि आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिन्हें इस कलयुग के जमाने में इस प्रकार का सहयोग एवं सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। यह कितना दुर्लभ और कीमती लाभ है। साधारण जीव इसको नहीं समझ सकता। जिन्हें मालिक से मिलने की ललक और तड़प होती है वे ही इसकी कदर व कीमत जानते हैं और इस स्वर्ण अवसर से लाभ प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात महाप्रभु जी अपने कक्ष में चले गए। पुनः रात्रि को सभी को श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक प्रेमी भजन में यह गा रहा था कि आदर्श धाम की धरती सच्चिखंड का नजारा है। यहाँ एक ब्रह्मांड क्या सारे ब्रह्मांड और जितने सच्चिखंड हैं
सब आकर भाग्य मना रहे। जिस अमृत कलश को पाने के लिए समुद्र मंथन के समय देवता दानव लड़ रहे थे, आज महाप्रभु जी अपने श्री दर्शनों और प्रवचनों द्वारा कई कलश सैकड़ों सेवकों पर उड़ेल रहे। ऐसा लग रहा है मानो होली, दिवाली और जितने भी त्योहार हैं, सब के सब आज यहाँ मनाए जा रहे। महाप्रभु जी भी प्रेम दीवानों के प्रेम में प्रेम विभोर हो रहे थे। आध्यात्मिक आनंद की बौछारों से हर दिल आनंदित हो रहा था। आज अपनी मौज में भक्ति की मुक्ता मणियां लुटा रहे थे। श्री वचनों में मानव जीवन के उद्देश्य को पाने की युक्ति समझा रहे थे और माया काल की गुत्थी सुलझा रहे थे। अपने विश्राम का ख्याल न रखते हुए सब संगतों को पत्र पुष्प भेंट करने का अवसर दिया और प्रातः श्री मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों के स्वरूप निज कर कमलों से सिंहासन पर विराजमान किए। श्री आरती पूजा का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से हुआ। उसके बाद महाप्रभु जी ने अपनी अनमोल वाणी में फरमाया, आप गुरुमुख सत्संगी विचारवान हैं। आप सत्पुरुषों की समीपता में उनके सामने सत्संग स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ कितनी शांति, खुशी और सुख का अनुभव कर रहे। किस लिए? कि चित्त वृत्ति एकाग्र हैं। सुरती मन एवं चित्त एक ओर लगा हुआ है। श्री परमहंस दिव्य स्वरूपों के दर्शन में परमात्म स्वरूप विराजमान है। परमात्म स्वरूप की शक्ति है आनंद, खुशी और शांति। इस सच्ची खुशी और परम शांति की अभिलाषा ही आत्मा को जन्म जन्मों से लगी हुई है। यही कारण है कि इस स्थान पर अंतःकरण दिव्य अनोखी प्रेम मस्ती में हिलोरे ले रहा है। महापुरुषों के वचन हैं कि कोटि जन्म भ्रम ही आइयो, बड़े भाग्य साधु संग पाइयो। करोड़ों जन्मों के बाद इंसान की जब पुकार होती है, आंतरिक लालसा जागरूक होती है, तब उसे सत्पुरुषों के मिलन का सहयोग प्राप्त होता है। अनुमान लगाओ कि कई जन्मों के बाद इंसान को मानुष देही मिली है। करोड़ों जन्मों के बाद सत्पुरुषों का सहयोग बनता है। आप कितनी गिनी चुनी पुण्य आत्माएं हैं, हजारों लाखों करोड़ों में कोई होगा जिनको भाग्य से ऐसा सहयोग मिला है। ऐसे ऊंचे भाग्य, ऐसा दुर्लभ सहयोग और ऐसे अनमोल अवसर को पाकर जीवन खुशहाल बनाओ। महाप्रभु जी ने पुनः असीम कृपा करते हुए वचन फरमाए कि आप लोग हमेशा खुश प्रसन्न रहें। हम आप सबको दिल से आशीर्वाद देते हैं कि सब भक्ति की ओर आगे से आगे बढ़ते जाएं और महापुरुष आप पर बहुत प्रसन्न हैं। बाई जी ने विनय की कि वास्तव में हमें मालिक ने सब कुछ दे दिया है। आश्रम के सेवकों, प्रमुख भक्तों और समस्त संगत ने श्री गुरु महाराज जी का कोटि धन्यवाद किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर अगले दिन 1 अक्टूबर लगभग 11 बजे हेलीकॉप्टर आदर्श धाम की धरती पर उतरा और 11:30 बजे महाप्रभु जी सारी संगत को आशीर्वाद देते हुए श्री कार में विराजमान हुए। मस्त चाल में चलती हुई श्री कार हेलीपैड तक पहुंची। हृदय सम्राट दाता दयाल जी मनोहारी चितवन से सबको मंत्र मुक्त करते हुए हेलीकॉप्टर में विराजमान हुए। सब पर कृपा दृष्टि करते हुए दोनों कर कमलों से शुभ आशीष देकर निहाल किया और श्री प्रभु जी को लेकर उड़ान भरता हुआ हेलीकॉप्टर श्री संत नगर की ओर चल दिया। बोलो जयकारा।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।